भगवान विष्णु के अनुसार ऐसी स्त्रियों के भाग्य का वर्णन पुराणों और धर्मशास्त्रों में किया गया है जिनके जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती या वे विधवा हो जाती हैं। यह अवधारणाएं हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में कर्म, पाप, पुण्य और पूर्वजन्म के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार के परिणामों को पूर्वनिश्चित नहीं माना जाता। व्यक्ति के कर्मों, आचरण और संकल्प से उसका भाग्य प्रभावित होता है। फिर भी कुछ पुराणों और धर्मशास्त्रों में संकेत मिलते हैं कि कौन सी स्त्री के जीवन में ये परिस्थितियां आ सकती हैं। 1. पुत्रहीन स्त्री के कारण। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष कर्म और आचरणों के कारण स्त्री को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। इनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पूर्वजन्म के कर्म। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास है। किसी स्त्री का पूर्वजन्म के बुरे कर्म, जैसे कि दूसरों के संतान का अहित करना या संतान की हत्या करना, उसके इस जीवन में संतान प्राप्ति में बाधक हो सकते हैं। पति का अपमान। अगर कोई स्त्री अपने पति का निरंतर अपमान करती है या पति के प्रति दुराचरण करती है, तो यह माना जाता है कि ऐसी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता। देवी देवताओं का अपमान। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई स्त्री देवी देवताओं का अनादर करती है या धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती, तो इसका भी परिणाम उसकी संतान प्राप्ति में बाधा के रूप में आ सकता है। गर्भपात। यदि कोई स्त्री जानबूझकर गर्भपात कराती है या किसी अन्य स्त्री को गर्भपात के लिए प्रेरित करती है, तो इसे भी एक गंभीर पाप माना गया है और इसके परिणामस्वरूप उसे भविष्य में संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दान, सेवा और पुण्य का अभाव। धार्मिक शास्त्रों में दान, सेवा और पुण्य कर्मों का अत्यधिक महत्व बताया गया है। यदि कोई स्त्री इन कर्मों से विमुख रहती है या उन्हें अनदेखा करती है, तो उसकी संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। 2. विधवा होने के कारण। विधवा होने का कारण भी धर्मशास्त्रों में कर्म, भाग्य और आचरण से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु के अनुसार कुछ विशेष कर्मों और व्यवहार के कारण स्त्री विधवा हो जाती है। पति की सेवा में लापरवाही। यदि कोई स्त्री अपने पति की सेवा और देखभाल में लापरवाही बरतती है या पति के स्वास्थ्य की अनदेखी करती है, तो इसे विधवा होने का एक कारण माना जाता है। पति के साथ विश्वासघात। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, यानी पति के साथ विश्वासघात करती है, तो इसका दुष्परिणाम ये हो सकता है कि उसे विधवा का जीवन जीना पड़े। पति का अनादर। यदि कोई स्त्री अपने पति का निरंतर अनादर करती है, उसका मजाक उड़ाती है या उसके प्रति असम्मान दिखाती है, तो इसका प्रभाव पति के जीवन पर पड़ सकता है और वह जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन न करना। धर्मशास्त्रों में ये बताया गया है कि पति पत्नी दोनों का कर्तव्य होता है कि वे सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करें। यदि कोई स्त्री इन कर्तव्यों की उपेक्षा करती है, तो इसे भी एक कारण माना जा सकता है जिससे पति की आयु कम हो जाती है। शारीरिक और मानसिक हिंसा। अगर कोई स्त्री अपने पति के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसक व्यवहार करती है या उसे मानसिक प्रताड़ना देती है, तो इसका दुष्परिणाम पति के जीवन पर पड़ता है और वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। 3. अन्य धार्मिक दृष्टिकोण। शास्त्रों में उपाय। हालांकि शास्त्रों में इन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। भगवान विष्णु के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने कर्मों का प्रायश्चित करती है, धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती है और देवी देवताओं की सच्चे मन से उपासना करती है, तो वह अपने भाग्य को बदल सकती है। संतान प्राप्ति के उपाय। शास्त्रों में संतान प्राप्ति के लिए विशेष व्रत, पूजन और दान का उल्लेख किया गया है, जैसे कि संतान गोपाल मंत्र का जाप, संतान सप्तमी व्रत का पालन और संतान प्राप्ति के लिए देवी दुर्गा या भगवान शिव की उपासना करना। विधवा होने से बचने के उपाय। पति की दीर्घायु के लिए स्त्री को करवा चौथ, हरतालिका तीज और वट सावित्री जैसे व्रतों का पालन करने की सलाह दी गई है। इन व्रतों के माध्यम से पति की आयु और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है, जिससे स्त्री विधवा होने से बच सके। निष्कर्ष।
भगवान विष्णु द्वारा दिए गए ये कथन समाज में स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये निर्देश धार्मिक दृष्टिकोण से व्यक्ति के आचरण, कर्तव्यों और कर्मों के महत्व को समझाते हैं, जिससे उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है।